नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है और फिर एक ख़ास जानकारी को लेकर आप तमाम दर्शकों के सामने मैं मौजूद हूँ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का असर अब भारत में रसोई गैस तक पहुँचने लगा है। देश के कई शहरों में एलपीजी संकट देखने को मिल रहा है। कई जगह लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में देखा जा रहा है। होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। कई जगहों से सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरें आ रही है। ज़रूरतमंदों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। गैस के इस संकट पर सियासत का रंग भी चढ़ गया है। विपक्ष सरकार पर आपूर्ति व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं सरकार का कहना है कि वैश्विक हालत का असर अस्थायी है, जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। हालांकि सवाल यही है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक लोगों की रसोई और कारोबार कैसे चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ एलपीजी सप्लाई ख़त्म होने के डर से लोग सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगे देखे जा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें दिल्ली में कई जगह देखने को मिल रही हैं। वहीं पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से सप्लाई में रुकावट की खबरों के बीच चंडीगढ़ में लोगों ने एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग कालाबाजारी में लग गए हैं। बताते चलें कि गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंता के बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति न रुके, इसके लिए उद्योगों को होने वाली गैस आपूर्ति में 50% तक कटौती कर दी है। राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी घर में रसोई गैस सिलेंडर की कमी ना हो। खपत को प्राथमिकता देने के लिए कुछ औद्योगिक उपयोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बताते चलें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर राजस्थान में भी दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगाई है। गैस एजेंसियों को केवल घरेलू उपयोग के सिलेंडर की डिलीवरी पर ही फोकस करने के लिए कहा गया है। कंपनियों ने इस फैसले का असर औद्योगिक इकाइयों, रेस्टोरेंट्स और होटल पर दिखने लगा है। जयपुर में 8,500 मिठाई की दुकानें समेत 50,000 होटल रेस्टोरेंट हैं, जिसमें 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर संकट के बादल छाए हैं। सोमवार से पहले बुकिंग करवा चुके कमर्शियल उपभोक्ताओं को ही आपूर्ति की जा रही है। नई बुकिंग बंद होने से रेस्टोरेंट, बैंक्वेट और कैटरिंग पर संकट के बादल छाए हैं। फिलहाल एजेंसियों के पास स्टॉक है, लेकिन 3-4 दिन में संकट आना तय माना जा रहा है। वहीं जानकारी आ रही है कि मुंबई के होटल एसोसिएशनों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 10 से 20% घट गई है। रेस्टोरेंट मालिक गैस सिलेंडर ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है। गैस की कमी लगातार बढ़ रही है। स्थिति नहीं सुधरी तो मुंबई के कई रेस्टोरेंट अगले 2 दिनों में बंद हो सकते। बेंगलुरु में होटल रेस्टोरेंट बंद होने की चेतावनी दी गई है। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने कहा है कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई अचानक रुकने के कारण 10 मार्च से होटल का काम प्रभावित हो सकता है। अगर ये समस्या जारी रहती है तो इसका असर आम लोगों तक, छात्रों और आईटी प्रोफेशनल पर पड़ेगा। कुछ ऐसे ही हालात कोलकाता में देखने को मिल रहे हैं। रेस्टोरेंट में कमर्शियल एलपीजी की कमी होने लगी है। इसी बीच आपको बता दें कि खबरों का पैटर्न बदल सकता है। अलग अलग जानकारियां आ रही है और इसके आगे क्या कुछ भयावह जानकारी होगी, इसकी तमाम तस्वीरें और तथ्य हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर फ्यूल सप्लाई जल्द ही नॉर्मल नहीं हुई तो कामकाज में रुकावट आएगी। इस बीच एलपीजी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आर.के. गुप्ता का बड़ा बयान आया है। उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एलपीजी की कथित किल्लत पर कहा कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कस्टमर को पैनिक बुकिंग सिलेंडर से
रोकने के लिए रोक लगाई है। एलपीजी की कथित कमी पर चेन्नई होटल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम रवि का कहना है कि हम 24 घंटे के अंदर चेन्नई में होटल बंद करने जा रहे हैं। वहीं तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट होटल ओनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी नागराजन ने कहा कि अभी जो अवेलेबिलिटी है उसे देखते हुए रेस्टोरेंट सिर्फ 2 और 4 दिन चल पाएंगे। अगर हम सभी रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा वर्कर्स प्रभावित होंगे। एलपीजी संकट पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पेट्रोलियम और गैस की कमी है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे उनकी छवि खराब होगी। वहीं बताते चलें कि रिफाइनरियों और एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ाने का आदेश और सबसे ज़्यादा एलपीजी निकालने का निर्देश। घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग नियम लागू। आयातित एलपीजी को जरूरी घरेलू क्षेत्रों जैसे अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के साथ दिया जा रहा है। घरेलू क्षेत्रों के लिए एलपीजी सप्लाई से जुड़ी मांगों की समीक्षा के लिए बनी समिति है। तो ये तमाम तथ्य और तमाम जानकारी है, जो हालात है, जिससे पहले मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि जब भी जंग होगा, विद्रोह होगा, लड़ाई होगी, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करेंगे और तब लोग इससे प्रभावित होंगे, आम जनता प्रभावित होंगे, यातायात, कारोबार, ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम चीज़ें इस पर असर पड़ेगा। क्योंकि गैस को लेकर के जिस तरह से जानकारी आ रही है कि जगह जगह गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है और लोग जो है अब पेट्रोल महंगे दामों में खरीद रहे हैं, कहीं कहीं लोग लाइनों में लगे हैं। ये तमाम चीज़ों की जानकारी है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, बहुत ही दुखदायक खबरें अब आ रही है। क्योंकि जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो दुनिया भर में संकट मंडराने लगता है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ सब तक को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी तरह की कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दूसरों तक, ताकि